हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छवि है। तो मैं आपको आगे की स्टोरी अपना पार्ट आगे सुनाती हूँ। जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब जो प्रीवियस पार्ट है, वो आपको पता ही होगा। मैं उस बारे में बात नहीं करती हूँ। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो मेरे प्रीवियस वाले पार्ट में जाके देख सकता है। हाँ, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग ऐसे हुआ था, ये लोग ऑफिस से आ गए थे घर पे, मतलब फ्रेश होकर लोगों ने खाना पीना खाया था। वो दिन पूरा ऐसे ही जाता है। और फिर सुबह मॉर्निंग में भी सेम वही था, लोग का नाश्ता वगैरह। और फिर काशी ने आदित्य और श्रेया को ऑफिस भी ड्रॉप कर दिया था। फिर ये लोग अब ऑफिस में थे और काशी भी अपने ऑफिस चली गई थी। वो भी अपने काम में बिज़ी थी। तो ये लोग अपने ऑफिस में थे, श्रेया और अदिति। तो ये लोग भी अपना काम कर रहे थे। तो जो अदिति है ना, वो जाती है वॉशरूम साइड में, तो वॉशरूम जाना होगा तो वहाँ जाती है। तो वो जैसे ही, मतलब एक होता है, एक था लेडीज़ का और एक था जेंट्स वाला। तो दोनों अलग अलग साइड में थे। तो वो जैसे ही लेडीज़ वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि एक अंकल हैं जिनकी एज होगी कम से कम 50 से 55, ठीक है, 55 तक की कोई उनकी एज रही होगी। तो वो एक वॉशरूम है, तो कॉर्नर में जाकर एक वॉशरूम था, ठीक है। तो वहाँ पर वो अंकल वॉशरूम के बाहर खड़े हुए हैं, गेट के बाहर। और वो एक लॉक था, तो लॉक में कुछ देख रहे थे, मतलब झुककर कुछ देख रहे थे। तो ये चीज़ अदिति देखती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये पहली बात तो ये लेडीज़ वॉशरूम में क्या कर रहे हैं। और फिर वो सोचती है शायद मतलब सफाई वगैरह करने के लिए आए। पर वो सोचती है कि मतलब यार ये लॉक के पास क्या कर रहे हैं। तो वो एकदम से जाती है, तो वो पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग अंकल। तो एकदम से जो आदमी, मतलब जो इंसान थे, मैन थे, वो एकदम से घबरा जाते हैं। तो वो कहते हैं कुछ 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 नहीं, वो मैं यहाँ पर सफाई करने आया था। कहते सफाई करने आए थे, तो ये इधर वॉशरूम के बाहर इधर ब्लॉक में अंदर क्या देख रहे थे आप। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस वो मैं बस ऐसी यहाँ सफाई कर रहा था, तो बस यहाँ से कुछ साफ सफाई कर रहा था। तो उसे ये बात अजीब लगती है कि इधर लॉक में कौन सफाई करेगा। तो मतलब वो एकदम से घबरा गए थे, तो घबराने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे थे। तो एकदम से उसे शक होता है कि मतलब ये क्या ही बोल रहे हैं। वो सोचती है कहीं वॉशरूम में कोई है तो नहीं। तो एकदम से जैसे ये लोग बात कर रहे थे ना, तो वो अंदर से एक लड़की निकल कर आती है वॉशरूम के बाहर से, जिनका नाम शिवांगी था। तो वो भी देखती है, वो पूछती है क्या हुआ। तो वो बोलती है कि तुम अंदर थी। कहती हाँ मैं अंदर थी। तो वो अंकल की तरफ देखती है अदिति। वो पूछती है कि अभी मतलब यहाँ वॉशरूम साफ़ हो चुका था सुबह, तो आप अंदर क्या कर रहे हैं। और अगर आपको साफ़ सफाई करनी थी तो पहले सबको इन्फॉर्म कर दो कि आप अंदर हो, ये लेडीज़ वॉशरूम है। तो वो बोलता है, अंकल जो है वो बोलते हैं कि यार मुझे नहीं पता था, ये अंदर है। तो अदिति बोलती है पहले तो ये बताओ आप ये अंदर झाँक क्या रहे थे। तो वो एकदम से डर जाते हैं। कहते हैं नहीं, मैं नहीं झाँक रहा था, मैं तो बस वॉशरूम की सफाई करने के लिए आया था। मैं देख रहा था कि अंदर झाँक के देख रहे थे क्या आप कि वॉशरूम की सफाई कैसे करनी है। तो वो जो लड़की थी शिवांगी, उसे भी गुस्सा आ जाता, उसे भी समझ आ जाता है कि ये अंदर झाँक रहे थे। तो वो भी एकदम गुस्से में आ जाती है। और इन लोग में बहुत मतलब तेज़ आवाज़ में आर्गूमेंट होने लगता है। तो जब ये सब लोग सुनते हैं तो अंदर से, मतलब जो तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो ऑफिस में जो मैनेजर वगैरह थे, तो उन लोग को, वो लोग भी पूरा ऑफिस मतलब आ जाता है उधर ही साइड पे। तो वो देखते हैं कि हाँ अंदर वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। वॉशरूम ऐसा था, बाहर का एरिया था जहाँ पर मतलब बेसिन वगैरह लगे हुए थे और उसके अंदर वॉशरूम वगैरह थे, ऐसा था। तो वो देखते हैं, तो वो लोग भी फिर अंदर आ जाते हैं। जब तेज़ आवाज़ आएगी तो वही अंदर सब आ ही जाएंगे। तो वो देखते हैं कि हाँ ये दोनों खड़ी हैं और एक अंकल खड़े हैं। तो उनके जो मैनेजर थे वो पूछते हैं क्या हुआ अदिति। तो वो पूरी बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसे भी, मतलब मैनेजर जो था, उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलता है कि आयुष श्योर अदिति, मतलब तुमने ऐसा देखा ही है। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा कि मतलब ये ऐसे लॉक के अंदर जाके क्या कर रहे थे, और जबकि शिवांगी अंदर है।
तो उसके जो वो जो अंकल थे ना, तो उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो जिस तरीके से घबरा गए थे, इस तरीके से कि मतलब क्या देख लिया, मतलब इन लोग ने ऐसे देख लिया, और वो कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहे थे। अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी वो ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे थे इस चीज़ का कि वो कर क्या रहे थे। तो इन लोग को जब शक होता है, मतलब इन लोग को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये इन्होंने ऐसा किया है, वो अंदर ही जा कर रहे थे। तो वो कहते, वो जो डराने लगते हैं, जो हमारे जो मैनेजर था वो कहता है ठीक है मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, जब पुलिस आएगी ना, वो सब पूछेगी ना, तब पता चलेगा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो कहते हैं फिर वो इंसान कबूल लेता है कि मतलब जब ऐसा बात होती है ना, तो कबूल लेता है कि हाँ मैं ऐसे देखा, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा आगे से नहीं होगा। तो अब तो यार पूरा ऑफिस गुस्से में था कि पहली बात तो ऐसे ही कोई हरकत हो किसी लड़की के साथ, तो वही गुस्से वाली बात ही है कि क्या है क्या है क्या नहीं है। और उन अंकल को आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, मतलब 1 हफ्ता नहीं, एक डेढ़ महीना हो गया था। तो 1 डेढ़ महीना ही हुआ था आए हुए उन्हें। तो बहुत गुस्से वाली बात ही थी। और दूसरा ये कि भाई तुम्हारे भी घर पे बेटी, अगर उसके साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मतलब इंसान ये नहीं सोचता है, और उसे बस करने से मतलब है चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। तो यही सब होता है। तो अब उसने कबूल किया, तो पुलिस को भी बुलाया जाता है, और वहाँ पर FIR वगैरह होती है, और उसको लेके जाती है पुलिस। तो जो पुलिस थी ना, उन्होंने अदिति को स्टेटमेंट वगैरह लिया था, और वो जो लड़की है उससे भी पूछा था। और फिर वो कैमरे वगैरह में भी जो ऑफिस में जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं ना, तो उनको भी मतलब देखा था। बट अंदर का तो नहीं आ सकता था क्योंकि वो वॉशरूम था कि, पर हाँ बाहर अंदर जाते हुए देखा था। जब वो जो शिवांगी है वो गई थी ना, उसके 2 मिनट बाद ही ये चल रहे थे, और वो वहीं खड़े हुए थे, मतलब उधर कुछ काम कर रहे थे। तो ऐसा देखा गया था। तो हाँ शक जा रहा था कि भाई इन्होंने किया है। तो वो अदिति से बोल के जाते हैं कि तुम्हें कल पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, और शिवांगी से भी बोल के गए थे कि तुम्हें भी आना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना है वहाँ पर, और साइन वगैरह होंगे। तो ऐसा होता है। तो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अदिति का ना मूड पूरा ही ख़राब हो चुका था। मतलब उसे बस ये आ रहा था कि यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब क्या ही बोले इन लोग के बारे में, कि ये कम से कम इतना ही सोच लें कि भाई इनके घर में भी लड़की है, बहन है, उनके साथ ऐसा होगा तब उन्हें कैसा फील होगा। मतलब लड़की को तो मतलब ऐसे एज ए टॉय बना के रखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर जो श्रेया है तो उसे थोड़ा सा फील कर देती है कि छोड़ो यार, किसी की मेंटलिटी पे हम क्या ही कर सकते हैं। तो वो उसे ले आती है अंदर, मतलब काम करने लगते हैं। अभिनव भी आ गया। तो अभिनव ने भी उसे समझा दिया था अदिति को। अदिति का मूड सच में ख़राब हो गया था ये सब चीज़ें देखे। वो ऐसी चीज़ें कभी मतलब सुनी तो हैं, बट खुद अपनी आंखों से देखो ना, तो जो फील होता है ना, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें सुनी हैं, और ये चीज़ें जब दिखें सामने तो यार माइंड डिस्टर्ब होता ही है, होता। तो अभिनव भी उसे थोड़ा बहुत समझा देता है कि अरे छोड़ो, हम लोग क्या ही मतलब इन लोगों के अगेंस्ट ही जा सकते हैं, पर किसी की मेंटलिटी को यार कैसे ही सुधारें, कुछ नहीं कर सकते। लोग ऐसे हैं कि बस खुद के लिए करेंगे तो इनका कि देश में कुछ चीज़ें, देश में कोई चीज़ गलत होगी तो यही कैंडल मार्च लिख देगा, और इन्हीं के बीच में से ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो यही सब काम करते होंगे। तो हम किसी को पहचान नहीं सकते उसका फेस देख के कि वो मतलब इस टाइप का है, इस टाइप की उसने मेंटलिटी बना के रखी हुई है। तो बस ये बातें करते हैं, समझाते हैं, फिर ये लोग अपने अपने काम पर फोकस करते हैं। फिर ये ऐसा होता है कि इन लोग को मतलब इन लोगों को नहीं, सिर्फ अदिति को पुलिस स्टेशन वगैरह जाना था। तो वो शिवांगी को भी जाना था तो स्टेटमेंट देने के लिए। तो यहाँ से उनका जो मैनेजर थे वो बोल देते हैं कि तुम कल की लीव ले लेना,
इन लोग ने बोला ही था। तो शिवांगी ने भी बोला था, शिवांगी भी मतलब अभी वो भी बहुत अपसेट हो गई थी, वो तो रो ही रही थी वहाँ बैठ के, तो उसे भी सब समझाते हैं। फिर उसके बाद इन लोग को कल की छुट्टी दे दी जाती है, शिवांगी और अदिति को। श्रेया को नहीं मिली थी, श्रेया को ऑफिस जाना ही था, क्योंकि इन दोनों का काम था, तो इन लोग को लीव दे दिया गया था कल के लिए। वैसे ही होता है। फिर ये लोग घर आते हैं, काशी उसको लेने आई थी, तो ये लोग घर आते हैं। तो दोनों का ही मूड अपसेट था, श्रेया का भी और अदिति का भी। तो काशी ये नोट करती है कि क्या हुआ इन दोनों को, मतलब ऐसे आज चुप 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 चुप, और श्रेया से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे चुप रहे। तो वो पूछती है क्या हुआ श्रेया। तो फिर वो अदिति काशी को अपनी पूरी बात बताती है, तो उसे भी गुस्सा आता है कि भाई क्या बोले लोगों के बारे में। तो वो सारी बात बताती है, और फिर वो श्रेया बोल भी देती है कि दी कल जो अदिति है ना, उसको पुलिस स्टेशन भी जाना होगा, और उसका जो स्टेटमेंट वगैरह लिया जाएगा, और शिवांगी को भी जाना है, तो शिवांगी भी जाएगी। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो जो आदित्य वो श्रेया है, वो बोलती है कि दी आप, तो काशी खुद ही बोल देती कि हाँ ठीक है, वो हाँ मैं चले जाऊँगी उसके साथ। वो श्रेया ने बता दिया था कि मेरी ना कल मुझे लीव नहीं मिली है, अदिति को मिली है। तो वो बोल देती कि ठीक है मैं ले जाऊँगी, अब लोग टेंशन मत लो और इतना मुँह मत लटकाओ। तो ये लोग फिर भी ऐसे ही बैठे हुए थे, बिट्टू नहीं थी साथ में। तो ये लोग फिर भी ऐसे ही बैठे हुए थे। तो जो काशी है वो बोलती है कि आइसक्रीम खाओगे तुम लोग। तो क्योंकि श्रेया मना करती नहीं थी, मेरा मन नहीं है, पर फिर भी आदित्य जो काशी है उन लोग को ले जाती है आइसक्रीम पार्लर, और फिर उन लोग को आइसक्रीम वगैरह खिलाती है। ये लोग खा के फिर घर आ जाते हैं। तो ये लोग तो थक गए थे, ये लोग तो ऊपर चले जाते हैं। काशी जो है वो सारी बात अपनी मम्मी को बताते हैं कि हाँ ऐसा है। इन लोग ने भी नोट किया था कि हाँ दोनों का मुंह लटका हुआ है, क्यों अपसेट है। तो वो बात पूरी बता देती है। तो उसकी मम्मी भी फिर ऊपर जाती हैं, दोनों को समझा देती हैं कि ठीक है इतना टेंशन मत लो। और अदिति से भी बोल देती हैं कि हाँ तुम बेटा चले जाना, और काशी ले के जाएगी, काशी के साथ जाना। तो वो दोनों भी कह देते कि हाँ ठीक है। ऐसे ही फिर जाता है, लोग का खाना पीना होता है, और ये लोग सो जाते हैं। तो ये लोग उस दिन पूरी रात में मतलब सो ही जाते हैं कि, और जल्दी सो गए थे, श्रेया भी सो गए थे और अदिति भी जल्दी सो गई थी कि ये लोग बहुत थक गए थे, और पूरा दिन हेक्टिक वाला रहा, फिर ये सब चीज़ें हो गई थी, तो ये लोग सो ही गए थे। फिर सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो अदिति की आँख पहले ही खुल जाती है। आज उसकी वो 6 बजे ही उठ गई थी। तो वो श्रेया भी सो रही थी, तो वो बालकनी साइड में थोड़ा सा जाती है ना, बालकनी थी उसके रूम के आगे, तो वो बालकनी साइड जाती है। तो वहाँ से जो टेरेस का एरिया था ना, वो पूरा दिखता है, थोड़ा सा कर्व तिरछा टाइप, मतलब तिरछा क्या कहें उसके लिए, जो भी हो कि, पर हाँ बालकनी से ऊपर का टेरेस का एरिया दिखता है, थोड़ा साइड व्यू था। तो वहाँ पर तो हमारी जो काशी है वो तो जल्दी उठ जाती है, और वो ऊपर जाकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती है, मैंने बताया ही है पहला, मेडिटेशन वगैरह भी करती है। तो वो देखती है उसका, वो बाहर निकल कर आती है, तो वो एकदम शांत खड़ी हुई थी, अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में तुम देखो एकदम शांति होती, पीस होती है, तो अच्छा ही लगता है। तो हाँ उसे एकदम सुकून मिल रहा था। तो उसकी एकदम नज़र ऊपर के साइड पे पड़ती है, तो जहाँ पर अदिति जो, वो अदिति नहीं काशी, काशी जो है वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। तो अदिति वो चीज़ देखती है, तो मतलब अब वो वहीं पर एक टक देखे ही जा रही थी, उसकी नज़र अब हट ही नहीं रही थी। वो ब्लैक कलर की जो हमारी काशी है वो ब्लैक कलर की टी शर्ट और नीचे अपना लोअर वगैरह जो होता है ना वही पहने हुई थी। तो एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। तो अदिति, काशी ने नहीं देखा था अदिति को, वो अपने एक्सरसाइज में बिजी थी, तो बस अदिति ही देखे जा रही थी। अब अदिति तो मालूम ऐसे थी कि जैसे वो खोई गई हो इस दुनिया में, वो है ही नहीं, वो एक टक बस देखी जा रही थी। तो उसके मन में फिर आता है, अदिति के मन में, कि टेरेस पे चला जाए। तो फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती है, वो बाहर निकल कर आती है, सीधे टेरेस पर जाने लगती है। तो जब वो
टेरेस पे आती है तो वो आगे के साइड पे थे। हमारी जो काशी है वो एक्सरसाइज कर रही थी। जो वॉकिंग पैड होता है ना जिस पे वॉक वगैरह, वो मशीन जो होती है, आपको समझ आ रहा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे कि हाँ उस पे जो वॉक करते हैं ना, तो वही उस पे ना वो वॉक कर रहे थे। तो वो पीछे खड़ी हो जाती है अदिति। काशी को नहीं पता था कि ऊपर टेरेस पे वो अदिति आ चुकी है या उसके पीछे है। तो वो तो अपना उसी में लगी हुई थी, एक्सरसाइज कर रही थी। तो और उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी। और वो कर रही थी एक्सरसाइज, और पीछे हमारी अदिति खड़े होकर उनको निहार रही थी। जो होता है ना ताड़ा ताड़ी वाला काम, वही ताड़ रही थी अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो। और भाई जो हमारी अदिति थी वो 1 मिनट के लिए भी मतलब इधर से उधर अपनी नज़र नहीं करती। उन्हें तो एकदम फ्रीडम, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें फ्रीडम मिल गई हो कि अब कोई रोक टोक नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, अब तो ताड़ने वाला काम चल नहीं है। वो पूरा स्कैन कर रही थी अच्छे तरीके से, शायद वो पहली बार कर रही थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम में बिज़ी थी। तो जब हमारी अदिति ताड़ से, उन्हें तो फुर्सत नहीं है कि भाई कोई क्या देख रहा, कोई कौन आगे आ रहा कौन पीछे आ रहा, मतलब ही नहीं है बंदे को। वो पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ काशी को स्कैन कर रही थी। तो 10 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। तो जो काशी हमारी है वो अपने जो एक्सरसाइज वगैरह मतलब रोकती है, वो एकदम जब उतरती है ना उस मशीन से बटन बंद करके, तो वो एकदम नीचे उतर के देखती है तो उसे लगता है कि हाँ कोई पीछे खड़ा है। उस टाइम तो नहीं पता चला था, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा साइड व्यू देखते हैं ना तो एकदम से लगता है ना कोई पीछे है। तो वो एकदम से देखती है कि हाँ कोई पीछे खड़ा है। तो वो जब पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि अदिति खड़ी है। पर अदिति को तो होश ही नहीं था कि भाई वो तो देखने में ही बिजी थी और कहीं खो भी गई थी। तो काशी मतलब सोचती है ये कब आई ऊपर, और ऐसे क्या देख रही है, क्या मतलब क्या हो गया इसको, ऐसा वो सोच रही थी। 1 मिनट करीब हो गया था, मतलब वो अभी भी मतलब हिल रही थी। उसे शायद होश ही नहीं था कि काशी अब देख रही है उसे, कि अब उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अभी काशी को भी थोड़ा सा अनईजी, मतलब अनईजी क्या, थोड़ा सा अजीब लगता है ना कोई एकदम देख के ही रह जाए। तो उसे वही वाली फीलिंग आ रही थी कि ये लड़की मुझे क्यों देख रही है ऐसे। तो वो उसके पास जाती है और एक चुटकी बजाती है। क्या हुआ, तो काशी जो अदिति होती है वो एकदम से अपने सेंस में आ जाती है। तो वो बोलती है कि, वो फिर दोबारा बोलती है क्या हुआ, पर अदिति ने कुछ बोला नहीं था। वो कहती क्या हुआ। तो वो काशी की तरफ देखती है। काशी एकदम पूरे स्वेटिंग होके रखी थी, उसका बाल एकदम गीले हो रहे थे। टी शर्ट भी उसके मतलब पूरे चिपक चुकी थी बॉडी से क्योंकि उसे स्वेटिंग हो रही थी। तो वो बोलती है कुछ नहीं। तो अदिति काशी जो है बोलती है कि आज सुबह सुबह ऊपर। तो अदिति बोलती है कि हाँ वो मुझे नींद खुल गई थी तो मैं सोचा कि मैं ऊपर आऊँ। एक्सरसाइज वगैरह करनी थी ना मुझे, वो बात पलट देती है कि मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी थी ना, तो बस कहे तुम कब से ऊपर हो। तो जो अदिति है वो झूठ बोल देती है कि हाँ जस्ट अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले, मतलब 2 मिनट ही हुए, 1-2 मिनट ही हुए हैं। तो काशी सोचती है अच्छा। तो वो बोलती है कि ठीक है कर लो एक्सरसाइज, कौन सी करनी है। तो वो वही वाली करने लगती है जो अभी अदिति कर काशी कर रही थी। तो वो जाती है, बटन दबाती है उधर का और वो स्टार्ट कर देती है। और काशी जो है वो किसी दूसरी एक्सरसाइज करने चली जाती है, मतलब जो उसे दूसरा कुछ करना हो तो वो करने चली जाती है दूसरी साइड पर। अदिति सोचती है यार ये अभी मैं खुद को ही मरवाऊंगी, कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ मैं, दिमाग एकदम आउट क्यों हो जाता है यार इनको देखकर। वैसे फिर वो कुछ ही बोलती है, वैसे काफ़ी हॉट है यार।
तो फिर वो अपने सर पे मारती है कि शांत अदिति शांत, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, दिक्कत हो जानी है, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। कहती मैं तो कभी एक्सरसाइज करती नहीं। क्या क्या करना पड़ रहा है यार आजकल, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ। चलो बढ़िया है, अच्छा है, चलो कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। क्या याद रखेगी अदिति तू भी। हाँ वो कुछ सी ऐसी बातें कर रही थी। उसके बाद जो लोग अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके नीचे आ जाते हैं, तो तब तक हमारी श्रेया भी उठ गई थी। तो वो पूछती है अदिति जैसे रूम में एंटर करी थी, तो बोलती है कि कहाँ भाई, आज सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था घूमने फिरने का, तो घूमने आए सुबह। तो वो एकदम खुश थी यार, सुबह सुबह अभी अच्छे खासे दर्शन हो जाएं किसी के जिससे वो प्यार करती है सबसे ज़्यादा, मतलब तो उसको देख लिया जाए। और उसने तो आज पूरा अच्छी तरीके से स्कैन किया था ऊपर से नीचे तक काशी को इस बात का एहसास भी नहीं है। 10 मिनट उसने पूरा अच्छी तरीके से सिर्फ स्कैन ही किया, तो वो बात खुश थी। तो श्रेया बोलती है लग तो रहा है कि कुछ मिल गया है तुम्हें, क्या मिल गया है भाई। तो वो कहती है कुछ नहीं मिल गया, ऐसे ही आज सुबह जल्दी उठ गई, नींद हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा सैर कर लेते। कहती कहाँ की सैर करके आई हो। तो अदिति बोलती है टेरेस की। तो आदित्य जो श्रेया होती है, हाँ तभी जो श्रेया होती है वो बोलती है तभी 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 अब समझ आ गया मैडम, तभी तभी उसने ऐसे 3 बार बोला। तो श्रेया वो काशी है वो बोलती है कि तभी तभी क्या कि। तो श्रेया को तो पता ही था कि उसकी भी सुबह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो ऊपर ही होते हैं, तो उसे पता चल गया था कि मतलब दी ऊपर ही होंगी और ये भी ऊपर से आ रही है, चेहरे की रौनक ही बता रही है उसकी। तो तो वो बोलती है कि बोलो ना क्या तभी तभी। तो श्रेया बोलती है अपने एजी ओजी के दर्शन करके आ रही हो, तो चेहरे की रौनक ही बता रही है। कोई भी चेहरा देख के तुम्हारा समझ जाए कि भाई कितना ही रौनक आ गई है चेहरे पे पूरी। कल तक तो मतलब अपसेट थी ना। तो आदिति है वो हंसने लगती है और बोलती है ये एजी ओजी क्या होता है। तो कहती तुम्हें नहीं पता क्या होता है एजी ओजी। तो आदिति कहती नहीं मुझे नहीं पता और मेरे से बकवास मत किया कर तू, समझ रही है। तो कहती हाँ अब तो हम ही बकवास, मेरी ही बातों को बकवास किया जाएगा, बाकी सुबह सुबह नज़ारे जो देख कर आ रही हो वो बकवास नहीं है। कभी यार तू शांत रहे यार, आज ऑफिस नहीं जाना है तुझे, जाके रेडी हो जाओ, मुझे नहीं जाना है तो मैं तो अपना आराम से करूँगी जो करना है, पर जाके बेटा तुम तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाना है वरना तुम्हारी छुट्टी नहीं है, सिर्फ मेरी ही छुट्टी है। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैडम जा रही हूँ। तो वो फिर अपना वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश वगैरह शावर वगैरह लेकर तैयार होने चली जाती है। उसके बाद अदिति भी मतलब अपना फ्रेश वगैरह हो लेती है, वो भी रेडी होकर नीचे जब आते हैं तो 9 बजे तक ये लोग आ गए थे। तो फिर ये लोग उनकी जो चाची है मम्मी नाश्ता बना रही थी, अदिति भी वहीं पे आती है। तो वो बोलती है किचन में जब आती है ना और वहाँ जो पूछती है कि आंटी मैं आपकी कोई हेल्प करूँ, तो वो मना कर देती कि नहीं बेटा। तो कहते अरे नहीं मेरा आज ऑफिस भी नहीं है तो बताइए आप क्या हेल्प कर दूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है हेल्प करनी है। तो वो बोल देती है कि ऐसा टेबल पर नाश्ता वगैरह लगाओ, बाकी तो हम लोग ने सब कुछ कर ही लिया है। तो श्रेया भी आ जाती है, तो श्रेया और ये दोनों मिलकर नाश्ता वगैरह टेबल पर लगाने लगते हैं। फिर ये लोग सब लोग आ जाते हैं, ये लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के, टेबल पर सब बैठे हुए थे। पर अदिति तो हमारा मूड एकदम अच्छा ही था, बहुत ज़्यादा मूड में आ गई थी भाई। सुबह सुबह किसी अच्छी बन जाए ना तो उसका पूरा दिन अच्छा ही रहता है। तो बंदी पूरी तरीके से मूड में ही थी और उनका निहारना अभी भी कम नहीं हुआ था, वो टेबल के ऊपर बैठ कर भी निहार रही थी। तो नाश्ता ये लोग कर रहे थे, अदिति मतलब खाने पे ध्यान उनका कम था और उनको ताड़ ज़्यादा रही थी काशी में। तो ये चीज़ श्रेया भी देखती है कि मतलब ये यार नाश्ता नहीं कर रही है, सिर्फ देख रही है, अभी किसी ने देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। तो वो यही सब सोच रही थी, मतलब दिक्कत क्या, मतलब ऐसे देख लिया किसी ने तो वो क्या ही बोलेंगे, क्या ही जवाब देंगे, फंस जाएंगे, ऐसा वाला था। तो अब
वो देख रही थी, अभी कोई किसी को देखे यार, हम लोग में से भी कोई भी हो, अब कोई किसी को देखता है ना, तो जिसको देखा जाता है उसे भी पता चलता है, वो भी मतलब नज़र पड़ती ही है, और थोड़ा सा पता चल जाता है कोई यार हमें देखे। लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा पता चल जाता है, ये बात तो है ही ना। आप सब लोग भी बताइए कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे, तब तक डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं। तो काशी को मतलब काशी भी देख रही थी कि यार ये मुझे देख रही है, मतलब अभी सुबह वाला इंसिडेंट हुआ, अब फिर से दोबारा से मतलब फिर वही सेम इंसिडेंट्स की मतलब ये देख रही है मुझे। तो अब उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये मुझे क्यों देख रही है ऐसा वाला, पर वो यार ऐसे कैसे पूछ ले कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, ये भी बहुत अजीब होगा, ऐसे थोड़ा ना पूछ सकते कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो ये चीज़ श्रेया नोट कर रही थी कि दी मतलब उसके तरफ देख रही है। वो तो कहीं खो ही चुकी थी, नाश्ता तो उनका गया बाहर बाहर कहीं, अब वो नाश्ते से उन्हें कोई मतलब नहीं, किनको, अदिति जी को। तो नाश्ता तो उनका दूर दूर तक इनका आसपास रखा ही नहीं है, और आसपास उनके लोग भी नहीं है ऐसा अकॉर्डिंग टू अदिति, बाकी सबके अकॉर्डिंग तो सब आसपास ही बैठे हैं। तो श्रेया ने ये नोट कर लिया था कि दी उसको देख रही है बार बार, मतलब जो अदिति है मतलब काशी है, वो एक बार देख रही थी फिर निगाह नीचे कर लेते हटा ले रही, ऐसा होता है ना। तो उसका वही चल रहा था कि मतलब ये मुझे देख रही है, तो उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अब अजीब लग रहा था कि कोई बार बार एकदम देख के ही रह जाने तो अजीब लगता ही है। तो श्रेया ने ये नोट कर लिया था कि भाई दी ने देख लिया, पर इस बंदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ये दोनों आसपास ही बैठे थे। तो जो काशी श्रेया होती है ना, वो पहले तो अपनी कौन ही मारती है अदिति को कि अदिति, अब बोलती नहीं कि बोला तो यार सब लोग देख लेंगे ना, तो वो कौन ही मारती है, पर बंदी का ध्यान तो दूर दूर तक कहीं था ही नहीं, उसे लग रहा था कि कोई आसपास है नहीं, सिर्फ टेबल पर काशी और वही बैठे हैं, और वो उसे निहार रही थी बस, ऐसा वाला। अदिति नहीं सुनती है, तो जो हमारी श्रेया थी ना, वो नीचे से पैर के साइड पर बहुत तेज़, इतना तेज़ नहीं है कि लग जाए ज़्यादा, पर इतना कि हाँ उसे एहसास हो जाए कि भाई यहाँ सब बैठे हैं और तुम क्या करो। तो वो एकदम पैर पे जब मारती है ना, थोड़ा सा तेज़ था कि पता तो चल, वरना सेंस में कैसे आएगी अदिति। तो वो एकदम से मारती है उसके पैर पर, तो जब एकदम से पड़ता है तो अदिति भी एकदम आउच कह देती कि आउच। तो जो उसकी मम्मी बैठी थी, तो वो मतलब मम्मी क्या चाची भी चाचू भी सब, और काशी तो वैसे भी देख रहे थे, अब तो वो सारा ध्यान का अदिति की तरफ ही चला जाता है कि इसने आउच क्यों कहा। तो वो बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया। तो अदिति पहले श्रेया की तरफ देखती है और फिर बोलती कुछ नहीं आंटी, वो शायद वो मेरे पैर में कोई कीड़ा चढ़ गया, ऐसा बोल देती। कुछ टेबल के नीचे था क्या मतलब, तो श्रेया कहते टेबल के नीचे कुछ हम लोगों ने कल तो सफाई कराई थी, कीड़ा वगैरह कैसे आ सकता है, मैंने कल ही तो कराया था। तो जो श्रेया होती कहती अरे मम्मी आ गया होगा, शायद कोई कॉकरोच वगैरह होगा जो उसके पैर पर काट गया। तो अदिति बोलती है कि हाँ आंटी वो शायद कॉकरोच होगा, बहुत बड़ा वाला कॉकरोच था जो काट गया, ऐसा बोलती है। उसे तो पता था कि श्रेया ने पैर मारा है, तो श्रेया एकदम उसको घूर के देख रही थी कि मुझे कॉकरोच बोल रही है बड़ा वाला। तो उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि अदिति तुम तो नाश्ता की ही नहीं, तुम्हारा ऐसे ही रखा हुआ है। तो वो भी देखती है कि हाँ उसने तो कुछ खाया नहीं, 1-2 चम्मच ही खाए होंगे। तो वो दीजिए हाँ आंटी वो मैं खा रही हूँ। कि अब वो बोलती है कि अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कुछ और बना दूँ तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है नहीं नहीं आंटी अच्छा है, मैं खा रही हूँ, वो मैं खा रही हूँ। तो श्रेया भी बोलती है कि हाँ बता दो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ और बनवा देते थे हमारे लिए। तो वो गुस्से से अब श्रेया की तरफ देखती है कि वो घूर रही थी कि अब सबके सामने तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते था। यहाँ काशी भी सोच रही थी कि इसे हुआ क्या है, मतलब ये ऐसे देख रही है अभी और इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव हो रहा था अदिति का। फिर ये लोग अपना सब नाश्ता करने लगते हैं, तो श्रेया धीरे से कान में बोलती है कि क्या कर रही हो, क्या मतलब
तुम आज ही मतलब आँखों से ही मतलब तुम्हें सब कर देना है कि कर देना मतलब कि सब आँखों से ही बता देना है कि हाँ दी को अगर ऐसी ही बात है तो जाओ, मत दिखाओ, उनको सीधे सामने जाके प्रपोज करो। आँखों से क्या बताना भाई कि सामने वाला वो पता तो जो श्रेया है वो एकदम थोड़ा सा, जो लोग सब नाचने में अपने बिजी हो गए थे, फिर श्रेया जो है थोड़ा सा कान के पास जाती है अदिति के और बोलती है क्या मैडम, क्या मतलब पूरे ख़ानदान को आज ही बता देना है? ऐसे तो मत देखो दी को यार कि वो भी एकदम घबरा जाए यार, उन्हें क्या हार्ट अटैक देना है तुम्हें तो वो जो हमारी अदिति है वो एकदम घूर के देखती है कि और बोलती है शट अप, फालतू की बकवास मत करो। तो कहती अरे जब तुम इतना कॉन्फिडेंस है, तुम सब पूरे ख़ानदान के सामने बैठ गए ऐसे ताड़ रही हो, पूरा स्कैन करी जा रही हो, दी को भी पता चल रहा है, तुझे पता है क्या? तो इतनी हिम्मत है तो जाना, तो सीधे जाके प्रपोज कर देना। तो जो हम अदिति है वो फिर घूर के देखती कि यार शांत हो जाए यहाँ सबके सामने, क्या तू सबके सामने घूर सकती, मैं सबके सामने बोलूँ भी ना? तो कहती अगर मैं ना बोलने पे आ गई ना, अदिति बोलती है कि अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा तो आदित्य जो श्रेया है वो हंसने लगती है, मतलब उसने बोला था कि अगर हमने प्रपोज कर दिया ना तो जो काशी है उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाना है, ये बात हमें शॉकिंग में चले जाना है ऐसा वाला। तो आदित्य जो श्रेया है वो हंसने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ ना, बस हिम्मत सिर्फ देखने की है क्या? हिम्मत दिखाओ बेटा और जाओ, बोल के आओ, जाओ मेरे शाबाशी तो ऐसा वो बोलती है। तो कहती है अब तुम चुप हो जाओ, वो शटाप बोल देती है कि चुपचाप बैठो नाश्ता करो, भी सब देखेंगे तो फिर सवाल करेंगे। तो ऐसे ही होता है, ये लोग फिर नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और सिर्फ आज श्रेया को ही जाना है तो काशी बोलती है चलो श्रेया मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो कहती हाँ दी ठीक है चलिए। तो अदिति तो आज जा ही नहीं रही थी, पर ये लोग जाने से पहले काशी एक बार पीछे मुड़ती, मतलब ये लोग जा ही रहे थे, जो अदिति वो टेबल पर ही बैठी थी और उसने श्रेया ने बाय बाय कह दिया था सबको, श्रेया अदिति को भी कह दिया था। तो चलो निकलने ही वाले थे, तो वैसे ही जो हमारी काशी है वो पीछे मुड़ती है और वो बोलती है कि कितने बजे पुलिस स्टेशन जाना है तुम्हें? तो वो बोलती है कि हाँ वो मेरी 12 बजे तक चलते हैं, मैं शिवांगी से भी बात कर लूँगी, उसे भी जाना था, साथ में चले जाएंगे। तो उसने बोला है तो साथ में मतलब पहुंच जाएंगे उधर। तो उसने कहा ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है 12 बजे तक चलना है ना? तो कहते हैं हाँ। तो ठीक है एक बार मैं आ जाऊँगी तब तक, तो मेरे साथ ही चलना। तो अदिति हाँ मैं सर हिला देती है और अंदर ही अंदर वो खुश भी हो रही थी, खुश इसलिए हो रही थी कि चलो अकेले का मौका मिलेगा, साथ में अकेले जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या अकेले में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, अभी तक ऐसा कुछ टाइम मिला नहीं है ना, तो साथ में जाएंगे अच्छा लगेगा। तो और अदिति श्रेया जो थी वो भी सुन रही थी, तो उसका वो जो दिया कह के निकल जाती है, फिर वो दोबारा से जो अदिति आती है, अदिति में सॉरी श्रेया आती है, तो वो कहती है उसे दोबारा से हक करती है, ये सब लोग देख रहे थे, और उसके कान में बोल के जाती है ऑल द बेस्ट, इन्जॉय योर मोमेंट। तो अदिति स्माइल करती है, कुछ कहती नहीं है और ये लोग फिर चले जाते हैं। श्रेया को वो ऑफिस छोड़ देती है और काशी ऑफिस अपने चली जाती है। यहाँ पे जो लोग अकेले बैठे हुए थे, मतलब घर पे थे, तो अंशु भी अपना स्कूल चला गया था, उसकी स्कूल बस आती है, तो उनके जो चाचू हैं वो उसको छोड़ आते हैं। तो घर पे सिर्फ ये 3 लोग बचे हुए थे, उनकी मम्मी, चाची और अदिति। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि ये लोग साथ में जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या होता है। तो हाँ अदिति अब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, उसको जो कल ऑफिस में हुआ था तो वो थोड़ा सा अपसेट थी और माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो हाँ थोड़ी सी ऐसी है चीज़ें हुई अच्छी, तो उसका माइंड थोड़ा सा ठीक था, उसे अच्छा फील हो रहा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और ये अगले पार्ट में देखते हैं। और तब तक के लिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, बाय, टाटा।